सबके बीच में आगमन हो चुका है। सभी कार्यकर्ता माननीय मंत्री जी को से सम्मान मंच पर लाने की कृपा करें। नरेला विधानसभा में लगातार विकास की गंगा को बहाने वाले, नरेला विधानसभा को चहुमुखी विकास कराने वाले ऐसे लाडले विधायक और मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जावान मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी का हम सबके बीच में आगमन हो चुका है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सभी के बीच में भाइयों साथियों, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी के बीच में नरेला विधानसभा में लगातार विकास की गंगा को बहाने वाले ऐसे विकास पुरुष, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक, मध्य प्रदेश शासन के सम्मान्य मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी का आगमन हो चुका है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर भैया का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज बहुत लंबे समय से सुषमा चौहान जी हमारे बीच में, उनसे आग्रह मंच पर आने की कृपा करें। काफी लंबे समय से बिजली नगर कॉलोनी एवं बिजली कर्मचारी महासंघ की ये मांग थी कि इतनी बड़ी कॉलोनी में लगातार भैया से मांग कर रहे थे हम सभी कि एक पार्क होना चाहिए। उसी के निमित्त आज भैया ने हम सभी को इस पार्क का भूमि पूजन करने के लिए आए। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए बजाएं हम सभी। मैं सर्वप्रथम इस वार्ड के पार्षद सामान्य अशोक वानी जी से निवेदन करूंगा कि भैया का पुष्पमाला पहनाकर भैया का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर आप सभी भैया का स्वागत करें। इस बूथ के अध्यक्ष भाई रुपेश सिंह जी से आग्रह है भैया का पुष्पमाला लगाकर स्वागत करें। कॉलोनी के रहवासीगण छगनलाल दवे जी आपसे आग्रह है भैया का स्वागत करें। भगवान दास सेनाने जी आपसे आग्रह है भैया का स्वागत करें। विनोद साकल्य जी भाई साहब आप भैया का स्वागत करें। संजय पारिक जी जिनके मैं मंच से नाम ले रहा हूँ शीघ्र अतिशीघ्र आए और माननीय मंत्री जी का हम सभी स्वागत करें। हरिशंकर पाटिल जी, कल्लू पटेल अंकल हमारे भैया का स्वागत करें। सदानंद मिश्रा जी, पंडित जी राम मंदिर आपसे भी निवेदन है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। सूबेदार भाई साहब बिजली कर्मचारी महासंघ की ओर से संदीप त्रिपाठी जी से आग्रह है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी ताली बजाकर भैया का स्वागत करें। गणेश सेनाने जी आपसे भी आग्रह है भैया का स्वागत करें। सूबेदार जी भाई साहब आपसे आग्रह है भैया का स्वागत करें। महेंद्र परमार जी भाई साहब आपसे आग्रह है भैया का स्वागत करें। अभय राय जी भैया का स्वागत करें। राजेश जैन जी आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। बबली भाई आपसे आग्रह है भैया का स्वागत करें। अमरदीप साहू जी आपसे आग्रह भैया का स्वागत करें। प्रकाश नगर और प्राइवेट कॉलोनी की तरफ से बीएस राजपूत जी, उमेश अग्रवाल जी आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे एमपीबी सिविल विभाग से राजेश शर्मा जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी से आग्रह है गुलदस्ता भेंटकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब आदरणीय अविनाश यादव जी से आग्रह करूंगा भैया का स्वागत करें। अविनाश रात्रे साहब, आदरणीय रात्रे साहब से आग्रह है, सिविल डिपार्टमेंट से हमारे बीच में है, स्वागत करें। अब मैं महिला मंडल टीम से निवेदन करूंगा, रजनी साकल्य जी, रश्मि चौबे जी, यादव भाभी, आप सभी पूरे महिला मंडल के साथ भैया का स्वागत करें। गुलदस्ता बैठकर आ जाओ।
आज एक बड़ी सौगात पार्क के रूप में भैया देने के लिए आए हैं। लगातार काफी दिनों से कॉलोनी वासियों की और बिजली कर्मचारी महासंघ की ये मांग थी, भैया ने आज उसको पूरा किया है। हम सभी जोरदार ताली बजाकर भैया का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक खूबसूरत सा पार्क लाखों रुपए की लागत से यहाँ बनकर तैयार होगा, उसमें पेविंग ब्लॉक और सुंदर सा पार्क यहाँ पर बनेगा। हम सभी आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले पार्षद और महापौर परिषद के सदस्य सम्मानीय अशोक वानी जी से आग्रह करता हूं वे आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। सम्मानीय अशोक वानी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिजली कॉलोनी के इस बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े पार्क के उद्घाटन में यहाँ पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री मेरे बड़े भाई यहाँ उपस्थित है, उनका स्वागत करता हूँ। इस वार्ड के पालक डीके सक्सेना जी का स्वागत करता हूँ। संजय कुशवाहा जी हमारे मध्य प्रदेश में चेयरमैन अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे। ऐसे पूर्व हमारे दांगी जी, माधव सिंह दांगी जी, इस वार्ड की पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी की जिले महिला मोर्चे की जिले की उपाध्यक्ष बहन सुषमा चौहान जी, इस बूथ के अध्यक्ष रुपेश सेन जी, छगन भाई, हमारी यहाँ पर भाभी बेटी है, दबे भाभी, चौबे बहन, साकल्ले बहन, एक दीदी का नाम भूल गया, राधा बहन, और उसके बाद हमारे साकल्ले भाई साहब भी यहाँ उपस्थित है जो इस बूथ में हमेशा एक्टिव रहते हैं। संदीप त्रिपाठी जी महासंघ से यहाँ उपस्थित है। यहाँ पर हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। डीके सक्सेना बबली भाई हो गए, विक्रम सिंह जी महामंत्री जी हो गए, विनय शुक्ला जी हो गए, रुपेश सेन जी हो गए, अनूप सिकरवार जी हो गए, प्रमोद ठाकुर जी हो गए, गौतम जी हो गए, अमित जी हो गए, हरिओम तिवारी जी हो गए, आशीष यादव हो गए, नीलेश दबे हो गए, बबलू पवार हो गए, मोहन अंबोरे जी, देवेंद्र खेर जी, योगेंद्र श्रीवास्तव जी, राजू मालवी जी, राकेश सोया जी, शिल्पी बहन, ममता वर्मा बहन, महेश सैनी जी, माधव विजय सदाने जी, अमित भार्गव जी, किशोर दुबे जी, मयंक राजपूत जी, तरुण गांधी जी, योगेश भाटी जी, आनंद कुशवाहा जी, तरुण पाराशर जी, कार्तिक जी, प्रमोद ठाकुर जी हो गए। और मुझे लगता है कुछ लोगों के नाम छूट गए, और जिन लोगों के नाम छूट गए उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि हमारे संजय भैया ने जितने जब तक कार्यकर्ता आते गए तब तक लिखते गए, उनकी भी गलती नहीं है। उसी बीच में जैसे वाघात्री जी भी हमारे आ चुके हैं, रेवा जी भी आ चुके हैं, हमारे मंदिर के राम मंदिर के पंडित जी यहाँ पर उपस्थित है, दुर्गा मंदिर के पंडित जी यहाँ उपस्थित है, दरबार जी यहाँ उपस्थित है, बीएस राजपूत अंकल उपस्थित है, पंडित जी हमारे अंकल उपस्थित है, उमेश अग्रवाल जी उपस्थित है, चड्डा जी उपस्थित है, कुशवाहा जी उपस्थित है, यादव अंकल उपस्थित है, हमारे होलकर जी उपस्थित है, हिमांशु भाई उपस्थित है, श्रीवास्तव जी उपस्थित है। लेने के लिए मैं सबका नाम ले सकता हूँ, रमेश जी उपस्थित है, लेकिन मैं और जो जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया, यहाँ पर हमारे एमपीबी विभाग से मंत्रालय में हमारे फाइनेंस डीजीएम डायरेक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर सिटी इंजीनियर हमारे अत्रे साहब उपस्थित है, यहाँ पर राजेश शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है, श्रीवास्तव जी हैं, या दोनों मैडम, और यहाँ सभी हमारे व्यास अंकल रह गए, कुछ लोगों के नाम रह गए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अतुल शर्मा जी यहाँ उपस्थित है, दुर्गेश कुशवाहा जी, मयंक राजपूत जी, दुर्गेश महेश्वरी जी, दीपक दोहरे जी, मयंक का नाम ले दिया। इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि यहाँ पर जितनी बार जितनी बहनों ने
हमारे भाई लोगों जितने लोगों ने जितनी बार भाई साहब मेरे से कहा उतनी बार मैंने आपसे कहा। बहनों ने 50 बार मेरे से कहा कि पार्क बनना है, तो 50 बार मैंने आपसे कहा भाई साहब पार्क बनना है। अगर बहनों ने कहा, भाइयों ने कहा भैया यार सुअरों की एक समय था भाई साहब, बहुत स्थिति खराब थी, तब सुअर बहुत अधिक थे। बहनों ने कहा भैया सुअर तो कई बार काट लेते, तो मैंने आपसे कहा भाई साहब ये सुअर से मुक्ति दिलवाइए, क्योंकि आगे लोग मुझे जीने नहीं दे रहे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं भाई साहब कि आपने कमिश्नर साहब और सबकी मीटिंग ली और सुअर मुक्त करने के लिए जो आपने अभियान चलाया, उससे नरेला वार्ड 70 ही नहीं पूरे भोपाल से आपने सुअरों से मुक्ति दिलवाने का काम किया। इतना ही नहीं, आपसे कहा भाई साहब ये अंधेरा है, असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है, अंधेरा बहुत है, लाइट नहीं है। आपने एमपीपी विभाग में एमडी साहब से और सबसे चर्चा की और उसके बाद यहाँ पर पूरी कॉलोनी में लाइट लगवाने का काम किया। आपसे कहा कि भाई साहब 20 साल हो गए यार रोडे नहीं है, तो आपने एमपीपी में चर्चा कर सब करके इस यहाँ पर रोडे बनवाने का काम आपने किया। यहाँ के रहवासी आपसे बहुत खुश है आपसे और बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। इतना ही नहीं, आपने इनसे डिमांड की, आपने डिमांड की कि यहाँ पर एक अच्छा पार्क होना चाहिए। बहनों ने 50 बार बोला, तो मैंने भी आपसे भाई साहब 50 बार ही बोला कि यहाँ पार्क बनना चाहिए। आपके अथक प्रयासों से यहाँ विभाग द्वारा चर्चा कर एक शानदार विशाल पार्क बनवाने का जो 2 एकड़ के समथिंग ये जमीन है, 80 मीटर बाई 80 में बाउंड्री बनकर एक शानदार यहाँ पर पाथवे बन के आप ये इसको पार्क को बनवा रहे हैं। और यहाँ के बच्चे, आपने पहली बार बच्चों को यहाँ देखा होगा, सबसे अधिक यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हैं। यहाँ पार्क बनेगा तो बच्चों को खेलने को मिलेगा। और आपने भाई साहब नरेला में क्योंकि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और एक पत्रकार ने कहा, नेशनल बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार थे, बोले आपको मीडिया में कहा जाता है फ्लाईओवर मिनिस्टर, तो आपको फ्लाईओवर मिनिस्टर के नाम से जानने लगे हैं लोग। इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं सबसे अधिक फ्लाईओवर बनाने का काम किया है तो नरेला विधानसभा में किया। मेरे को एक एक चीज याद आती है। प्रभात चौराहे से निकलते थे तो मैकेनिक मार्केट हुआ करता था, एक रोड पे पूरा मैकेनिकों का कब्जा था और एक ही रोड चालू थी। आपने उस रोड का अतिक्रमण हटवा के उनको शिफ्ट करवाने का काम किया और उस रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाया। दोनों रोडें आने जाने के लिए आपने चालू करवाई। ये पूरी एमपीबी से लेके पंजाब विभाग, चेंचा गार्डन, यहाँ के पूरे क्षेत्र के लोगों के, नरेला के 75% लोगों को सुविधाएं दी। इतना ही नहीं, आपने देखा अंडरब्रिज सुभाष नगर खराब है, उसको पूरा ठीक करवाने का काम, पूरा कुखड़वा के पूरा आरसीसी करवाने का काम आपने किया। कई बार कुछ बहनें आई, भैया हम शादी में जाते हैं बाइक में तो कोई स्कूटर बाजू से निकलता है, कीचड़ उड़ जाता है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। कई लोगों के कपड़े खराब हो जाते थे, बारिश का समय रहता था, लेकिन आपने वहां कंक्रीट करवा के आपने वहां से पानी से, कीचड़ से मुक्ति दिलवाई। इतना ही नहीं, सुभाष नगर में वहां पर शाम को और सुबह के टाइम जब एमपी नगर और जगह जाते हैं लोग तो वहां जाम लग जाता है, जाम लग जाता था, तो आपने वहां पर सुभाष नगर फ्लाईओवर बनवाने का काम किया। इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। सुभाष नगर फ्लाईओवर शानदार बन गया। हम तो कहते हैं जब मैं आमिर ग्रीन शादी में कई लोगों को जाना पड़ता था तो यहाँ से 45 मिनट लग जाते थे। अब तो फ्लाईओवर इतने शानदार हो गए, सुभाष नगर, अटल और उसके बाद वीर सावरकर पहुंच के मुश्किल से 14 मिनट लगते हैं, आमिर ग्रीन शादी में पहुंच जाता है यहाँ से। इतना ही नहीं, आपने नरेला विधानसभा में चेतक ब्रिज की बात आई तो चेतक ब्रिज में फ्लाईओवर में 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। उन्होंने कहा इसी को चौड़ीकरण का काम किया। इंजीनियरों ने कहा साहब कैसे संभव है, तो भैया ने कहा मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। भाई साहब ने प्रयास किया, दोनों साइड की लेक बढ़ाई और एक शानदार चेतक ब्रिज चौड़ीकरण का काम हुआ। आने जाने में जो जाम लगता था वो जाम समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, हमने कहा भाई साहब प्रभात चौराहा बहुत बड़ा है, आने जाने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने भाई साहब ने प्रभात चौराहा साफ करवा दिया। वहां सिग्नल लग गया और सिग्नल के बाद और ज्यादा जाम लगने लगा, तो उन्होंने एक और फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, भूमि पूजन किया, जिसका काम भी चालू हो गया है। और ये जाएगा सुरजीत से उठेगा सीधे बोगदा पुल जाएगा, जो अपने प्रभात चौराहे पे जो जाम लगता है वो जाम से मुक्ति मिल जाएगी बहुत जल्दी।
इतना ही नहीं, उसके बाद एक मेट्रो ट्रेन की बड़ी सौगात जो यहाँ से आएगी और सीधे जाएगी, जहाँ अपन को जाना है वहाँ जाने को मिलेगा। आने वाले ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए मेट्रो का भी आनंद लेने को मिलेगा। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, अब भाई साहब ने एक और बड़ी सौगात दी है। बीएचएल से कोई इधर से एमपी नगर से कोई आएगा सुभाष नगर फ्लाईओवर से, और उसको दिक्कत जाती है कि अगर उसको बीएचएल साइड जाना हो तो प्रभात से घूम के जाता है, जाम लगता है। उन्होंने कहा वहां से एक फ्लाईओवर ऊपर से आएगा, आदमी वहां से घूम के बीएचएल की तरफ रचनानगर उधर साइड उतर जाएगा और सीधे निकल जाएगा। इतना ही नहीं, एक और लेक उस पर जुड़ गया है, जिसको वहां से चलना है चेतक ब्रिज वगैरह इस साइड से रचनानगर गौतम नगर या बीएचएल से आने वाला व्यक्ति इस ब्रिज पे चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा। उसके बाद जिसको वहां से जाना है वहां से घूम के जाने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, भाई साहब ने एक बड़ा दिल्ली गए थे, भाई साहब बोल देता हूँ अगर आप कहे तो, आपने प्रभात चौराहे से स्टेशन के लिए एक फ्लाईओवर की बड़ी सौगात की तैयारी कर दी है। भाई साहब ने कई दिल्ली के चक्कर काटे, 200 करोड़ रुपए की फाइल सैंक्शन करवाने की तैयारी कर दी है और 200 करोड़ का फ्लाईओवर आएगा। प्रभात से आप सीधे यहाँ से ऊपर चढ़ोगे और सीधे स्टेशन पे व्यक्ति उतर जाएगा। बीच के जाम से मुक्ति मिल जाएगी। कितनी दूरदृष्टि है भाई साहब की। मुझे याद है मैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम में था, वहां पर शगीर पार्षद नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने खूब गदर मचाया। नरेला विधानसभा में भोपाल में 450 करोड़ रुपए आया, पूरा का पूरा विश्वास सारंग अपनी विधानसभा में ले गया। मैंने मंत्री जी को फोन लगाया, भाई साहब पूरे कांग्रेसी गदर मचा रहे कि भैया पूरे नरेला का पैसा विश्वास सारंग जी अपनी विधानसभा, पूरे भोपाल का पैसा नरेला में ले गए कि नर्मदा जल भोपाल में त्राई त्राई मची है, नरेला में पानी बह रहा है। तो भैया ने कहा अशोक वानी चिंता मत करो। जिस तरीके से मुझे लगा भाई साहब को याद आई, भाई साहब ने कहा था जिस तरह से करीब परिवार में जब माँ बाप बच्चे के लिए चिंता करते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छे कॉलेज में हो जाए, अच्छी बहू आ जाए, अच्छी नौकरी लग जाए। मैं भी नरेला विधानसभा का मुखिया हूँ, जनता ने मुझे भरोसा किया है, नरेला विधानसभा ये मेरा परिवार है, इसकी चिंता करना मेरा काम है। जिस तरीके परिवार में व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है, तो मैं अपने नरेला में अपने परिवार की चिंता करता हूं। मैं अगर चिल्ला रहे लोग चिल्लाने दो। वहां से 380 करोड़ रुपए की सौगात नरेला विधानसभा में लेके आए। शिवराज जी चौहान जी ने उस समय नर्मदा भोपाल में लाने का काम किया और भोपाल के अंदर नर्मदा आई तो सबसे पहले नर्मदा लाने का काम किया। पूरे भोपाल से नरेला विधानसभा में जो त्राही त्राही मचते थे, मुझे याद है। मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ भाई साहब, इसके लिए माफी चाहता हूँ, मेरे मन के भाव है। मैंने देखा है अशोक गार्डन, गौतम नगर, रचनानगर, लाला लाजपत राय कॉलोनी में जब भैया शुरुआत में आते थे, चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भैया लोग आते थे बॉटल भर के रखते थे, क्योंकि सबसे पहले गंदा पानी आता था नाली का कि भाई साहब देखिए गंदा सीवेज का पानी आता है, उसके बाद हमें पीने का पानी भरना पड़ता है। और चुनाव में भैया पहली बार चुनाव लड़े तब इन्होंने वादा कर दिया था, लोगों ने कहा भाई साहब पानी की दिक्कत है, तो भैया ने कहा चिंता मत करो मैं नर्मदा जल लेके आऊंगा। तो भाई साहब से कई लोगों ने कहा, मैंने भी कहा भाई साहब नर्मदा जल अपन कैसे लेके आएंगे? बोले सब ईश्वर अच्छा करेगा, जब बुलवाया है तो वो भी होगा। तो साक्षात भगवान ने उस समय भैया के जगह पे सरस्वती विराजमान थी और उन्होंने सचमुच वो जो बोला वो करके दिखाया। इतना ही नहीं, पूरी नरेला विधानसभा में 150 करोड़ के नाले नालियों का निर्माण किया जो आज तक कभी नहीं हुआ। सालों हो गए नाले, यहाँ पानी भरता था, नाव चलती थी, नाव से कई बार बारिश हो जाती थी तो लोग नाव से, कई बार भैया ने लोगों को नाव से चला के लोगों को खाने पीने की और नाश्ते की भोजन की व्यवस्था करवाई जब बारिश में पानी घर में घुस जाता था। लेकिन भाई साहब ने पूरी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे पानी की व्यवस्था करवाई, ऐसे पानी की व्यवस्था करवाई कि किसी के घर के अंदर अब पानी नहीं घुसता, रोडों में पानी नहीं आता, क्योंकि इतना शानदार सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम भाई साहब ने बनाने का काम किया। 700 करोड़ की लागत से पूरी नरेला विधानसभा में रोडों का जाल बिछा दिया। एक भी रोड ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी रोड बनानी है। इतना ही नहीं, एमपीवी कॉलोनी में बहुत दिक्कत थी, सरकारी स्कूल में लोग नशा करते थे, अवैध असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता था, उसकी बाउंड्री वॉल बनाने का काम भाई साहब को आभार करता आपको बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने कुछ दिनों पहले उद्घाटन किया, वहां पर बच्चे 25 आईपैड हॉल बनेगा, उसमें 25 आईपैड लगेंगे और उसके बाद सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आईपैड से पढ़ाई करेंगे। इतनी बड़ी सौगात माननीय मंत्री जी ने दी है। इसके अलावा और भी 28 लाख रुपए की लागत से वहां पर
पूरे रूमों का अच्छा जहाँ टाइल से खराब हो गई पूरी कोटा लगवा रहे, पुताई का काम करवा रहे, अच्छे क्लासरूम बनवा रहे, ताकि बच्चों को पढ़ने में भी आनंद आएगा और टीचरों को पढ़ाने में भी आनंद आएगा। मैं कहीं कुछ ज़्यादा बोल गया, इसके लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इतने काम इतने करवाए कि मैं 5-6 घंटे तक नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने यहाँ एक इतनी बड़ी सौगात दी, इसके लिए इन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ लोगों की कई डिमांडें मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊँगा और आपको आप ही को करवाना है क्यों। एक बार जोरदार ताली बजाकर भैया को आमंत्रित करें। आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी हम सभी को संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे इस वार्ड के पार्षद, MIC सदस्य और हमारे छोटे भाई अभी कह रहे थे कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तो अशोक वाणी अपनी वाणी को विराम दे रहे थे और अच्छी वाणी से उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर उद्बोधन दिया। और मैंने ही कहा था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने कहा मैं लंबा नहीं बोलूंगा, अशोक जी आप अपनी पूरी बात करिए। ऐसे हमारे बहुत ही जुझारू पार्षद भाई अशोक वाणी जी, हम सबके आदर के केंद्र, वो आपकी कॉलोनी के निवासी जरूर हैं पर मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। आदरणीय माधव सिंह दांगी जी, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय DK सक्सेना जी, हमारी बहन सुषमा चौहान जी, रूपेश जी, संजय जी, विक्की जी, अशोक वाणी जी ने सबके नाम ले दिए, अब मैं नहीं ले रहा। जिन जिन के नाम अशोक वाणी ने लिए वो सब लोग, और जिनके नहीं ले पाए वो सब नहीं। उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाइयों और साथियों, नरेला विधानसभा में विकास ये अब पर्याय बन गया है। नरेला विधानसभा विकास के मामले में हम ताकत के साथ कह सकते हैं, केवल भोपाल नहीं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश की नंबर 1 की विधानसभा बनी है। और ये बात मैं यदि आपके सामने कह रहा हूं तो ये दिखता भी है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जिस स्थान पर देखेंगे, और मैं माधव सिंह जी एक बात और बोलता हूं, जब जब हम यहाँ पर खड़े हैं, मध्य प्रदेश में या देश में कोई जगह ऐसी नहीं होगी नरेला विधानसभा में जो वर्किंग आवर्स होते हैं, यदि आप 8 घंटे बोले, 10 घंटे बोले, नरेला विधानसभा में कोई मिनट ऐसा नहीं है जहां विकास का काम नहीं चल रहा हो। कहीं रोड बन रही होगी, कहीं नाली बन रही होगी, कहीं फ्लाईओवर बन रहा होगा। विकास के मामले में हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। जब मैं यहां पर आया था तो निश्चित रूप से नरेला विधानसभा पिछड़ी हुई विधानसभा थी, पीने का पानी नहीं था। अशोक जी ने बताया, हमने प्लानिंग के तहत हमने पहले साल फ्लाईओवर बनाने की बात नहीं की, हमने पहले साल जो मूलभूत व्यवस्था थी उस पर काम किया, क्योंकि पीने का पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा। हमने सबसे पहले आते ही नरेला विधानसभा के एक घर में नर्मदा का जल पहुंचे, उसके लिए काम किया। अभी बता रहे थे कि कांग्रेस के पार्षद मेरा पुतला जलाते थे कि पूरे भोपाल का पैसा, पूरे भोपाल का पानी ये नरेला में ले गया। मैंने कहा ये भी अच्छा है, राजनीति में रिकॉर्ड बन गया। लोग काम नहीं करते इसलिए पुतला जलता, मैं बहुत काम कर रहा हूं इसलिए पुतला जल रहा है। अभी दांगी जी कह रहे थे कि तीसरी मंजिल पर चढ़ता है बिना टिल्लू पंप लगाए हुए। हमारे सक्सेना जी भी कह रहे हैं, दांगी जी कह रहे हैं कि ऊपर मैंने एक शिव जी की पिंडी रखी है, अपने आप पानी आता है नर्मदा मैया का और पिंडी का, शंकर जी की पिंडी का जलाभिषेक होता है नर्मदा के जल। हमने रोड बनाई, हमने नाली बनाई, हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम किया, हमने अपना खुद का ड्रेनेज सिस्टम बनाया। अभी अशोक जी कह रहे थे कि 2006-2010 में मध्य प्रदेश में कहीं और शहर में किसी में बाढ़ नहीं आई, आई तो भोपाल में आई और आई तो फिर नरेला में आई। ये हमारा एक पूरा एरिया ये लो लाइन है, शाहपुरा से लेकर अशोका गार्डन से लेकर न्यू मार्केट से लेकर जहांगीराबाद का पूरा पानी जो है यहीं से डाउन स्ट्रीम से निकलता है, पात्रा नाले से पूरा पानी निकलता है। फिर उसके आसपास की जो बस्ती है उसमें जरा सी ड्रिजलिंग होती थी और पानी का भराव हो जाता था। हमने चैलेंज के रूप में, मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे यहाँ पर पार्षद है अशोक वाणी जी, आप पूछिए कि पहले
कि अब ये पार्षद नहीं थे तो भी पानी गिरता था, मैं रात भर जगाता था इन लोगों को, फोन करके बोलता था देखो यार पानी ना भर जाए कहीं। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया, अब 1 इंच पानी भी हम नरेला विधानसभा में भरने नहीं देंगे। अभी हम सीवेज लेके आ रहे हैं, लगभग 400 करोड़ रुपए का हम सीवेज का प्लान ला रहे हैं। पूरे नरेला विधानसभा में हम सुव्यवस्थित सीवेज की व्यवस्था करेंगे। हमने फ्लाईओवर बनाए, फ्लाईओवर विधानसभा हो गई। यातायात की सुगमता के लिए हमने मेट्रो को पूरे नरेला विधानसभा से जोड़ दिया। हम कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं। अब ये पार्क बन रहा है, ये पार्क का मैंने अभी डिजाइन देखा है और जरा एमपीवी के अधिकारी हैं, यदि अच्छी जगह दे दो तो एक स्विमिंग पूल भी बनवा दूंगा। जगह देख लो, जगह दे दे ये लोग तो बनवा देंगे। हमारे सब बहनों जीजाओं से बोलना जो एमपीवी में विधानसभा में हमने विकास के रिकॉर्ड तोड़े। और क्यों ना हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी का नीति है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो सरकार काम कर रही है, उसने देश में आमूलचूल परिवर्तन किया। देश में विकास के नए रास्ते स्थापित हुए, कल्याण के नए मार्ग बनाए गए। युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर, मजदूर से लेकर किसान, शहर से लेकर गांव, गांव से लेकर खेत और खेत से लेकर खलिहान, हर जगह विकास और कल्याण के नए रास्ते स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और हम देश या प्रदेश में जो भी विकास की योजना होती है, उसकी सबसे मोटी धारा नरेला में आ सके, इसके लिए प्रयासरत रहे। भाइयों और साथियों, विकास और कल्याण के साथ हम सबको यह भी सुनिश्चित करना है कि आज ये देश जिस मार्ग पर खड़ा हुआ है, उसमें हमें भी भावनात्मक रूप से पूरी तरह इस देश की सेना और सैनिक को सहयोग और भावनात्मक पूरा विश्वास दिलाना। विगत दिनों जिस प्रकार से पहलगांव में पाकिस्तान द्वारा भेजे हुए आतंकवादियों ने निर्दयता के साथ हमारे निहत्थे पर्यटकों का वध किया है, वो हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है, आतंकी कहीं भी होगा, किसी भी स्थान पर होगा, उसको ढूंढ कर ठीक करने का काम हिंदुस्तान की सरकार है। आज जो देश के हालात हैं, उसमें निश्चित रूप से वो नेतृत्व काम कर रहा है जिस पर हमें विश्वास है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में आज हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम इस जो हरकत हुई है उसका माकूल जवाब देंगे। पर भाइयों और साथियों, केवल ताली बजा देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम वो सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पा रहे कि हम भी जाकर पाकिस्तान की तरफ कूच कर पाए और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ पाए। वो काम तो सेना करेगी, सैनिक करेगा, परंतु हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम जहां रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, हमारे आसपास तो ऐसा कोई तत्व नहीं है जो इस देश की एकता अखंडता को खत्म करना चाहता है। इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस देश में जो देशद्रोही है उनको हमें नेस्तनाबूद करना होगा। इसलिए भाइयों और साथियों, मैं आपको आह्वान करता हूं, क्योंकि जब प्रजातांत्रिक देश की बात होती है तो हम सब केवल अपने अधिकार की बात करते हैं। हम अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी बोध करें और ये सुनिश्चित करें कि आगे आने वाले समय में यह हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी ताकत बने। उसके लिए हमें भी भावनात्मक रूप से इस देश की सरकार का साथ देना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर हमें कहीं कोई शंका नहीं है। हम ताकत के साथ कह सकते हैं कि यदि उन्होंने हमारे 26 निहत्थे पर्यटकों का वध किया है तो ध्यान रखना पाकिस्तान, इसका हम पूरी तरह जवाब देंगे और इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये सुनिश्चित होगा कि भारत मां का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़े। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं इस नए काम के उद्घाटन के अवसर पर। ये अच्छा पार्क बन जाएगा। अभी मैंने डिजाइन देखी है, पर मैं इंजीनियर से कहूंगा एक तो वाटर बॉडी बीच में ना बनाएं, हम कॉर्नर में बनाएंगे जो, और इसको थोड़ा सा और हम यदि और पैसे की जरूरत होगी तो पैसा दिया जाएगा, पर नंबर 1 का पार्क बनेगा। बहनों, यहाँ पर खेल कूद का भी
हम व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो खेल कूद विभाग भी है अपने पास, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा खेल का स्थान भी बनेगा और लगभग 1.5 एकड़ का ये स्थान है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा दिखेगा। अभी हमारे दांगी जी कह रहे थे कि साथ में इसका नाम भी कुछ रख दिया जाए, तो दांगी जी को ही हम इसकी अथॉरिटी देते हैं। दांगी जी सब लोगों से बातचीत कर लेंगे और आप जो नाम बोलोगे उद्घाटन के अवसर पर उसी बोर्ड उस बोर्ड पर ही हम उद्घाटन करेंगे। आप एक बार सबसे बात कर लीजिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक कोई ना कोई नाम होना चाहिए। आप सबको बहुत बधाई। हम सब मिलकर नरेला विधानसभा में विकास के नए अध्याय जोड़ते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि इस देश के आगे आने वाले समय में देश बड़ा देश बने, उसके लिए भी हम सब लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब इस पार्क का भूमि पूजन माननीय मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। हाँ ठीक है। अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर इस भूमि पूजन में सम्मिलित हों। आइए रुपेश जी, पीछे भाई आराम से पीछे होकर जूम कर लीजिए। आइए भाई साहब इधर। दादा भारत माता की जय। भारत माता की जय।